Hello everyone. Today we will discuss one of the most important naming reaction of organic, that is Cannizzaro reaction. मेनली कैनिज़ारो रिएक्शन होती है एल्डिहाइड्स के बीच में, और इसकी कंडीशंस क्या होती है कि ये उन एल्डिहाइड्स में होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? एल्डिहाइड्स having अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड. इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं. मेनली अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होगा, इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. कैनिज़ारो रिएक्शन में मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है. दो तरह की एडिशन रिएक्शन जैसे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक होती है. इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वहाँ पे होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है, न्यूक्लियोफिलिक वहाँ पे होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है. अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है. अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो कैसे होता है, मान लीजिए हम फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको हम NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक एल्डिहाइड आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा. तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस HCOONA. क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन भी कहलाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस. अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. NaOH है वो डिसोसिएट होगा Na प्लस में और OH माइनस में. अब OH माइनस क्या करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्ट करेगा. ये यहाँ से कार्बन के ऊपर अटैच करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, HCOH H एंड इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये हमारा अनायन फॉर्म हो गया. राइट, अभी नेक्स्ट स्टेप, अब इस रिएक्शन का सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 2, हाइड्राइड ट्रांसफर. ये वाला एनाइन हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल है उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर कर देता है तो ये OH बॉन्ड हट जाएगा. ठीक है, ये फिर से फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा. ठीक है, बट NaOH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फॉर्मेल्डिहाइड बनने के बाद ये बैकवर्ड में चले जाएगा. NaOH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं जाने देगा, वो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा. तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारे हाइड्रोजन है हाइड्राइड शिफ्ट होगी, हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HCO नेगेटिव
H H प्लस C। यहाँ से जैसे ही ये हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड H माइनस की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, तो इसके ऊपर माइनस है तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और एक बॉन्ड बनने के लिए प्लस और नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा OH। ठीक है, ये आपका स्लो स्टेप है। ये रिएक्शन आपकी फास्ट होती है और ये स्लो स्टेप है, और रिएक्शन का रेट इसी स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप। अभी हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। स्टेप नंबर 3। अभी यहां से क्या होगा, जैसे अगर हम लिखते हैं O नेगेटिव H H प्लस C डबल वन O H O नेगेटिव, यहाँ से ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ये अपने प्रोटॉन ट्रांसफर कर देगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा HCOH H H प्लस, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड O H O नेगेटिव। ठीक है, इस O नेगेटिव के साथ हमारा जो फर्स्ट स्टेप में Na प्लस और OH नेगेटिव हुआ था, तो ये जो Na प्लस है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O O Na। तो हमारा प्रोडक्ट बन ये वाला हो जाएगा HCOONA, मतलब कि सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। राइट, तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म था। अभी हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सेकंड है हमारी टाइप क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक आपका एल्डिहाइड एरोमेटिक होता है, एक एलिफेटिक होता है। जैसे बेंजल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2OH प्लस HCOONA। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम। पहला होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, NaOH डिसोसिएट होगा Na प्लस के साथ प्लस OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव, अगर हम इन दोनों को देखते हैं, बेंजल्डिहाइड को और फॉर्मेल्डिहाइड को, हमें पता है कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, ये डिपेंड करेगा इन दोनों की रिएक्टिविटी पे, इन दोनों के साथ जो ग्रुप अटैच है उस पे। अगर हम बेंजीन रिंग की तरफ इस तरफ बेंजल्डिहाइड को देखते हैं, तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, कार्बोनाइल के साथ हमारे पास बेंजीन रिंग लगा है जिसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन रिंग उसको कम कर देगी, जबकि इस केस में हाइड्रोजन दोनों तरफ अटैच है जिनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली अटैक कर पाएगा फॉर्मेल्डिहाइड के। कैसे होगा इसका, जैसे हमने पीछे किया था, ये हमारा OH नेगेटिव यहाँ पे वर्क करेगा, तो हमारा बन जाएगा, जैसे हम इसको ओपन करके लिखते हैं
डबल बॉन्ड O H, तो हमारा बनेगा C। ये जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। अब ये जो अनाइन बना है, ये अनाइन जाके बेंजल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। सेकंड स्टेप हमारा आ जाएगा हाइड्राइड, ठीक है, O नेगेटिव OH, H बेंजल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से आपका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये जाके आपका यहाँ कार्बन पे अटैच्ड होगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा। जैसे ही हाइड्राइड यहाँ पे ट्रांसफर होगा बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट बन जाता है। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, सेम, ये भी आपका स्लो स्टेप होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो आपका सेकंड स्टेप है वो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, रिएक्शन का रेट इसी पे डिपेंड करेगा। थर्ड स्टेप होगा हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से ये हमारा क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, O नेगेटिव H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से, और ये प्रोटॉन आके यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा CH2OH, और यहाँ पे दूसरा बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H, और यहाँ पे जो Na है वो आके आपका यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और ये बन जाएगा आपका HCOONA, ठीक है बेटा। ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। फॉर्मेल्डिहाइड OH के साथ रिएक्ट करेगा तो एनाइन बन जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारा हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड यहाँ से ट्रांसफर होके कार्बन पे अटैच्ड होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। देन उसके बाद आपका ये जो एनाइन बना है ये यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएंगे फॉर्मिक एसिड से, ठीक है, जो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आके अटैच होगा, तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा। अगर हम देखते हैं एल्डिहाइड, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा एसिड बनता है, और अगर हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो हमारा अल्कोहल बनेगा, ठीक है। यही में यहाँ हमारा अल्कोहल बना और यहाँ हमारे पास सोडियम फॉर्मेट यानी कि एसिड का सॉल्ट बना है। तो यहाँ पे देखो जिस रिएक्शन में हमें पता है रिडॉक्स रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो इसमें हमारा दोनों एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। अभी लास्ट हम टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज इंट्रामोलिकुलर। अभी हम थर्ड टाइप की बात करेंगे, दैट इज इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा कि विद इन द मॉलिक्यूल, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, पहले हम कर रहे थे दो मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, अभी हम एक ही मॉलिक्यूल रहेंगे, उसी के अंदर रिएक्शन होगी। जैसे CHO, इसको हम करेंगे NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो CH2OH COO Na। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, दैट इज अगर NaOH डिसोसिएट होगा, जैसे पहले हमने किया था Na प्लस OH नेगेटिव, अब ये OH जाके यहाँ पे रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव, ये इस वाले कार्बन पे जाके रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा C डबल, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। थर्ड स्टेप हमारा होगा
ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, यहाँ से आपका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, C डबल बॉन्ड O OH, इस तरफ लिख देते OH, यहाँ पे CO नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आगे ट्रांसफर अटैच होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस ले लेगा, ठीक है, H। थर्ड स्टेप हमारा होगा ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन में हम क्या करेंगे, O नेगेटिव, यहाँ से आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CO नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा CHOH, तो हमारा बनेगा COONA और CH2OH, ठीक है। ये हमारे कैनिज़ारो रिएक्शन की थी। हमने 3 टाइप के, नॉर्मल कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो, थर्ड हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। नॉर्मल और क्रॉस में हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इंट्रा में हम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन करवाते हैं। तीनों का मैकेनिज्म सेम है बेटा। फर्स्ट स्टेप आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, सेकंड आपका हाइड्राइड ट्रांसफर, थर्ड आपका ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। थैंक यू सो मच।